नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक नई न्यूज लेकर आया हूं, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं ईमान खलीफ के बारे में। और ये ईमान खलीफ आज कोई पहली बार चर्चा का विषय नहीं है। जब से पेरिस ओलंपिक हुए हैं तब से ईमान खलीफ चर्चा का विषय बने रहे। दरअसल ईमान खलीफ चर्चा का विषय इसलिए है कि आपको इनका चेहरा देखने के बाद लग रहा होगा कि ये महिला है या पुरुष। तो दरअसल ये एक डिबेट का विषय है कि ये पुरुष है या क्या है, महिला है। दरअसल कहानी ये है कि ये अपने आप को महिला बताते हैं। ये कहते हैं कि मेरा जन्म महिला के रूप में हुआ है। और जो इनके कलीग, जो इनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी हैं, वो ये कहते हैं कि इनकी शारीरिक जो बनावट है, इनके जो तौर तरीके हैं, वो पुरुष के जैसे हैं। इस मामले को मैं पीछे लेकर चलता हूं जिससे पूरी जानकारी आपको हो जाए। देखो, ये इस समय 66 किलोग्राम वर्ग में क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। अब हुआ क्या, हुआ ये कि 2023 में अब जब बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा था, तो उस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हुआ ये कि इनके जब ब्लड सैंपल लिए गए, तो उस ब्लड सैंपल के आधार पर जब जांच की गई, तो उस जांच में यह पाया गया कि इनके जो गुणसूत्र हैं, इनके गुणसूत्र जो है वो XX की जगह क्या है, XY है। और अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग जो संघ है उसके द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुणसूत्र पुरुषों के हैं, इसलिए तुम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इनके फिर शरीर के अंग की जांच की गई, और शरीर के अंग की जब जांच की गई तो इनमें यह पाया गया कि जो इनके जो गुप्तांग है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। ना तो वो पूरी तरीके से पुरुषों के जैसे हैं, ना ही वो पूरी तरीके से महिलाओं के जैसे हैं। दरअसल इनके जो टेस्टिस हैं वो इंटरनल है, और ये एक सामान्य प्रॉब्लम होती है कि कुछ पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर के अंदर होते हैं। तो ये उस आधार को मानते हुए अपने आप को महिला साबित करती हैं और ये कहती हैं कि मैं महिला हूं। अब ये मुद्दा इतना ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि इनकी जो एक मेडिकल रिपोर्ट थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद थॉमस बॉक के पास ये बात पहुंचती है, और थॉमस बॉक को लेकर लोग जो है वो बार बार जो है क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि थॉमस बॉक को इस बात पर एक्शन लेना चाहिए कि जो ईमान खलीफ ने गोल्ड मेडल जीता है, और जो इटली की महिला थी जिसके साथ इनका बॉक्सिंग का मैच हो रहा था, इन्होंने 40 सेकंड में 3 पंच उसको मारे थे, 46 सेकंड में। और उस खिलाड़ी ने जो है क्या कहा, एंजेलिना उनका नाम था, एंजेलिना ने ये कहा कि मैंने जीवन में इतने भारी भरकम पंच किसी महिला से आज तक नहीं खाए, और 46 सेकंड में ही वो मैच से बाहर चली गई थी। तब से ये विवाद का विषय बना हुआ है। थॉमस बॉक के पास अब जो गेंद है वो किसके पास चली गई है, थॉमस बॉक के पाले में चली गई है, और थॉमस बॉक इस पर निर्णय लेंगे क्या इनसे कोई मेडल वापस लिया जाना है या नहीं। अभी तक ऐसा बहुत बार हो चुका है कि किसी खिलाड़ी से ओलंपिक का मेडल वापस लिया जाए। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि अल्जीरिया के जो ये खिलाड़ी हैं, जिसका नाम क्या है आपका, ईमान खलीफ, ये चर्चा का विषय बने हुए, क्या इनसे गोल्ड मेडल वापस लिया जाएगा। अगर इनसे कोई गोल्ड मेडल वापस लिया जाता है तो फिर एक मुद्दा सामने फिर उठेगा कि भारत की जो विनेश फोगाट है, क्या उनको भी अपने एक कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी, और भारत सरकार को क्या उसका समर्थन करना चाहिए था। ये फिर एक विवाद उठकर आएगा। इन सारे विवादों को विश्लेषण से हम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। एग्जाम सिलेक्शन 360 से जुड़े रहिए, आपको रोज नई अपडेट इस तरह की मिलती रहेंगी।